Good morning. So moving further on allegation, we will take up yet very important question. Fine. Frequently asked in your question examination hall. सवाल कहता है in what ratio rice at the rate 60 rupees per kg and 65 rupees per kg be mixed to sell the mixture at 68.20 rupees per kg and gain 10%. ओके, अगर ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, सवाल कह रहा है कि 60 रुपये प्रति किलो और 65 रुपये प्रति किलो को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 68 रुपये 20 पैसा प्रति किलो बेचने पर 10% का लाभ हो। फाइन, 10% का लाभ हो। अगर क्वेश्चन यहीं पर एंड होता, ओके, तो इससे आसान सवाल नहीं होता। मेरा आंसर होता 60 रुपये प्रति किलो, 65 रुपये प्रति किलो, इन दोनों को मिलाए तो 68 रुपये 20 पैसा प्रति किलो, अंतर निकालते मेरा आंसर आ जाता। ओके, आप प्रीवियस लेक्चर्स में ऐसा देख चुके हैं, एलिगेशन के प्रीवियस लेक्चर्स में। लेकिन यहां पर एक नया टर्म जुट गया है, गेन ऑफ 10%, 10% की लाभ की बात हो रही है। ओके, तो अगर हम इन अ केस लिखते हैं 60 रुपीज पर केजी और इन अ केस हम लिखते हैं 65 रुपीज पर केजी और इन दोनों को मिलाने के बाद 68 रुपया 20 पैसा प्रति किलो, फाइन, और हम अंतर निकालते हैं। लेट अस सपोज इसका अंतर इस तरफ, इसका अंतर इस तरफ। ओके, तो क्या गलती हो रहा है इस सवाल में वो थोड़ा सा समझ लें अगर हम लोग, तो शायद इस कंसेप्ट को डिकोड कर पाएंगे। वापस इसको सवाल को पढ़ते हैं कि 60 रुपये प्रति किलो और 65 रुपये प्रति किलो को मिलाकर 68 रुपये 20 पैसा में बेचना है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टू सेल द मिक्सचर, ये हमने खरीदा है, मतलब इसका नेचर किसका है, कॉस्ट प्राइस का नेचर है। ये हमने खरीदा है तो इसका नेचर किसका है, कॉस्ट प्राइस का नेचर है। ये हम बेच रहे हैं तो इसका नेचर किसका है, सेलिंग प्राइस का नेचर है। दैट मीन्स नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा इज सीपी, ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। लेकिन हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में ऐसा बात कर चुके हैं कि यू कैन नॉट अप्लाई द रूल ऑफ एलिगेशन अनटिल एंड अनलेस दे ऑल थ्री बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। मतलब ये तीनों का नेचर अगर एक नहीं होगा तो हम एलिगेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। दिस इज योर कॉस्ट प्राइस, दिस इज योर कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज योर सेलिंग प्राइस। ओके, तो ये तीनों का नेचर मैच नहीं कर रहा है और तीनों का नेचर मैच नहीं कर रहा है तो हम डायरेक्टली आंसर नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो मेरे पास विकल्प दो होता है इस तरह के सवाल में, या तो कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट कर दो या सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर दो। ओके, विकल्प आपके पास खुला है, जो आपको आसान लगे वो आप करेंगे। जैसे यहाँ पर 10% की बात हो रही है। ओके, तो 10% की बात हो रही है तो जरा एलिगेशन के नियम को फॉलो करते हैं। अगर हम 60 रुपये प्रति किलो हमारा राइस का वेराइटी 1 था और हम 10% कमाना चाहते थे, तो 60 रुपये में 10% ऑफ 60 दैट मीन्स 6 रुपये। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। ये सवाल बनाने का पहला तरीका आप देख लें यहाँ पर। फाइन, 60 रुपीज पर केजी, नेचर इसका सीपी का था। 65 रुपीज पर केजी, नेचर इसका सीपी का है। यहां पर हमारा आंकड़ा 68 रुपया 20 पैसा प्रति किलो, इसका नेचर सेलिंग प्राइस का है। ओके, तो कुछ नहीं करेंगे, हम इसमें 10% जोड़कर इसको 66 बना देंगे। ओके, अब इसका नेचर क्या चीज का हो गया, आई होप आप समझ पा रहे हैं। इसका नेचर अब सेलिंग प्राइस वाला हो गया। ओके, 65 रुपये का 10% होता है 6.5 रुपये। कुछ नहीं करेंगे, हम 6.5 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 71 रुपया 50 पैसा। अब जरा आप बताएं कि इसका नेचर क्या चीज का हो गया, सेलिंग प्राइस का हो गया। ये तो पहले से सेलिंग प्राइस है तो हमारा क्वेश्चन डिकोड हो गया, कुछ नहीं करना है। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब हम अगर अंतर निकालते हैं तो एलिगेशन का रूल फिट बैठता है इस पर। ओके, एक बार इसको
ये इस तरीके से भी समझ लेते हैं कि 60 रुपया वाली वैरायटी होती 10% कमाना होता 66 में बेचते, 65 वाली वैरायटी होती 10% कमाना होता 71-50 में बेचते। जब दोनों है 10% कमाना है तो 68 रुपया 20 पैसा में बेच रहे हैं। तो आई होप दिख रहा है 66 और 68-20 का अंतर 2 रुपया 20 पैसा, 71-50 और 68-20 का अंतर 3 रुपया 30 पैसा। यू ऑल आर एफिशिएंट इनफ कि इसको कैंसल आउट करके 3:2 आंसर निकाल लें। फाइन, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बहुत आसान है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ रहा था। हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। वी कैन नॉट अप्लाई द रूल ऑफ एलिगेशन as this and this, that means variety 1, variety 2 and mean variety were not of the same nature. This is very important. इस पर बहुत सवाल पूछे जाते हैं इस तरह के कंसेप्ट पर। एनीवेज, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हम 2 बार जो कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में परिवर्तित किए, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि हम सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में परिवर्तित करते हैं। तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। 68 रुपया 20 पैसा में हम कमाए हैं 10%। प्रॉफिट लॉस का भी हम लोग सीरीज शुरू नहीं किए हैं, लेकिन अगर आप प्रॉफिट लॉस में थोड़ा भी इक्विप्ड हो तो आप समझ सकते हो कि अगर कॉस्ट प्राइस x है, 10% उसमें कमाना है और 68 रुपया 20 पैसा है। हम कर क्या रहे हैं, ये सेलिंग प्राइस को हम कन्वर्ट करें कॉस्ट प्राइस में, विक्रय मूल्य को कन्वर्ट करें क्रय मूल्य में। तो यही कहेंगे ना कि माना क्रय मूल्य x, उसमें 10% हमने कमाया तो 68 रुपया 20 पैसा। तो इससे x कैलकुलेट करोगे तो 62 रुपया प्रति किलो आएगा। फाइन, दैट मीन्स हमारे पास एक और विकल्प है। एक विकल्प ये हो गया कि 60 रुपया प्रति किलो, 65 रुपया प्रति किलो और इन दोनों को मिलाने के बाद 62 रुपया प्रति किलो। अब हुआ क्या, तो ये तो पहले से कॉस्ट प्राइस वाले नेचर में था, क्रय मूल्य वाले नेचर में था। ये भी कॉस्ट प्राइस वाले नेचर में था, क्रय मूल्य वाले नेचर में था। ये सेलिंग प्राइस वाले नेचर में था, 68 रुपया 20 पैसा। इसको हम 10% हटाकर फाइन 62 रुपया प्रति किलो कर दिए। दैट मीन्स अब ये भी कॉस्ट प्राइस वाले नेचर में आ गया। कुछ नहीं करना है, इसके अंतर को आप 2 इस तरफ लिखेंगे, इसके अंतर को आप 3 इस तरफ लिखेंगे। आई होप फाइनल आंसर मैच कर रहा है। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। हम लोग इस पर एक और सवाल करेंगे जस्ट बिकॉज ये बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू ऑल।